मेरे अब्बू पे कसूर था, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू को कोई कसूर नहीं था, जिसने मारा वो बहुत बड़ा गुनहगार है। उनको रात को सजा मिलनी चाहिए। जी तकरीबन 9 तारीख को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ मगरिब के टाइम, और उसी 9 तारीख को 9 कितनी मई यार क्या आ रही है उसको 9 मई को वालिद साहब का मगरिब के टाइम इंतकाल हुआ, और 9 तारीख को ऐशा के टाइम पे और भाई को गोली लगी। तो मेरे लिए 2 सानिया पेश आना मेरे लिए मामूली नहीं था, क्योंकि मेरा भाई जो बेगुनाह था तो बेगुनाह को गोली मारी गई है। बेगुनाह को गोली मारी गई, वो इसमें कोई इसी में शामिल नहीं था। वो इतना बोलिंग लिए गया था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आप उधर जाकर झगड़ा कीजिए, तकरार कीजिए। इस बिना पर उसको मेरे भाई को गोली मारी गई। ना वो झगड़ा कर रहा था, ना कोई बहस कर रहा था, सिर्फ मना करने के लिए गया। तो मुझे सिटी पीआई सनब साहब और एसपी अंकित भारती साहब से बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि वो मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि बस जज्बात में मतलब कोई एफआईआर की गई है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं पीआई साहब है, एसपी साहब है, मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलना नहीं चाहता क्राइम के ताल्लुक़ से, लेकिन उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। मालेगांव में भी हेल्प किया है, शिफा हॉस्पिटल में, और नासिक तक उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे हेल्प प्रोवाइड किया है। यहाँ तक कि अभी जब मेरे भाई का नासिक में 3:45 बजे सुबह इंतकाल हुआ, तो उस वक्त तो सनब साहब ने यहाँ से एपीआई स्पेशल भेजा मेरी हेल्प के लिए, पंचनामे के लिए, और बहुत वहाँ पे मुझको हेल्प की। ऐसी मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो साहब हेल्प करेंगे। एसपी साहब है, पीआई साहब है, एपीआई है, और जिन लोगों ने भी मेरे सामने पर मेरे भाई बंद है, मेरे भाई है, खलील मिलन है, और बहुत सारे मेरे इकबाल भाई है, मंजूर भाई है, बहुत लोगों ने मतलब मेरे नासिर मिलन होटल वाले हैं, इन्होंने मतलब मेरा जी जान से हेल्प की है, मुझे हौसला दिया। मैं तो उस हौसले के चलने के काबिल भी नहीं था, 2 कदम चल सकूँ इस सानिया के लिए। मेरे लिए 2 सानिया पेश आना आप लोग समझ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बयान नहीं दे सकता, मैं अभी उस मूड में या मेरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 3 रोज़ से जागा हूँ और भाई को अकेला संभाल रहा हूँ। क्योंकि मैं जाग कर भी अभी मैंने इस वक्त तो पीएम भी करवा लिया, यहाँ पर लेकर आ गया। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मुझे पीआई साहब से, पुलिस वाले से इंसाफ चाहिए, तो आरोपी छूटना नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारी जो एफआईआर में या जो भी है उसकी कंप्लेन मतलब कमज़ोरी नहीं रहना चाहिए। जो हेल्प लगेगी मैं हर हेल्प करने के लिए तैयार है। मेरा भाई बेगुनाह था, मुझे इंसाफ होना चाहिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेवा बीवी है, और उसकी कोई मतलब खुद का घर भी नहीं है उसका, और अब एक बच्चे की शादी भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है। हम कैसे माहौल में कैसे जी रहे हैं, अभी कैसे झेल रहे हैं। बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि गांव से क्राइम ख़त्म हो, और क्राइम बेगुनाहों को ऐसा अगर कभी मारेगा, अब क्राइम बेगुनाहों को ऐसा सज़ा देगा तो ये गांव का क्या हाल होगा आप ही जान सकते हैं। मैं फिर पीआई साहब, सनब साहब, एसपी साहब, अंकित भारती साहब, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि मैं ये सोचा था कि साहब को यहाँ बुलाऊँ और उनसे कुछ आश्वासन लूँ, लेकिन मैं उस केस पर नज़र भी है हमारी, खलील भाई की, हमारी नासिर भाई की, भाइयों की नज़र भी है, क्योंकि उस वक्त हमारा पहला प्राइड था कि हमारे भाई की जान बचाना, ताकि वो आरोपी है कोई उधर से कोई वो ना। मगर पीआई साहब ने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत मदद की, और हर मामले में उन्होंने हॉस्पिटल हो गया, जो भी जैसी भी थे उन्होंने बहुत हमारी की। तो मैं आगे के लिए भी कहूँगा कि आरोपी छूटना नहीं चाहिए, आरोपी को जन्म ठेप होना ही चाहिए। अगर जन्म ठेप नहीं हुआ, अगर कोई बात आती है, अगर पता चलता है कि यार कोई एफआईआर में या पीसी में कुछ हुआ है, तो फिर मैं इंसाफ के लिए फिर उनके बाल बच्चों को लेकर कहीं तक भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है
पीआई साहब से उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, नासिक तक कोऑपरेट किया मेरा। उन्होंने स्पेशल अपना एपीआई भेजा, पंचनामा तैयार किया। तकरीबन 3:45 बजे से मैं वहाँ इंतकाल 9 बजे से वहाँ जब वहाँ आए तो उन्होंने बहुत हेल्प की और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे इंसाफ की बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सनब साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो मसूद गांजे वाला ने मेरे भाई को जो गोली मारी है वो डायरेक्ट गोली मारी है, मेरे भाई को जो गोली मारी है डायरेक्ट गोली मारी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनकी जो धाराएं लगती है वो पूरी धाराएं लगना चाहिए, किसी किस्म का केस कमज़ोर होना नहीं चाहिए, जितनी भी धाराएं हैं वो लगना चाहिए। क्योंकि मसूद गांजे वाले ने मेरे भाई को इन्हें गोली मारा है, डायरेक्टली मारा है, जबकि वो बेगुनाह था, ना कि बहस कर रहा था वो, ना कुछ बस इतना बोल रहा था कि वालिद साहब के जो इंतकाल हो गया है, आप यहाँ लोग मतलब कुछ बकबक तक मत कीजिए। तो इसी से निकाल कर उसने जो है तो उसको गोली मारी है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।